रिलेशनशिप फंक्शन इन पावर बीआई। इसमें हम दो फॉर्मूले कवर करेंगे, रिलेटेड और यूज रिलेशनशिप फंक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं रिलेशनशिप फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं। इसका यूज़ जब होता है जब हमें दूसरी शीट से कोई कॉलम ऐड करना होता है और उसकी वैल्यू लेके आनी होती है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले दो शीट ले ली यहाँ पे, शीट 1 और शीट 2। तो देख सकते हैं शीट 1 का डाटा ये है हमारा, इंडेक्स से लेके क्वांटिटी तक। और ऐसे ही शीट 2 में देखते हैं तो इसमें इंडेक्स से लेके क्वांटिटी, बट इसमें दो कॉलम देखो एक्स्ट्रा दिए गए हैं, अमाउंट और शिप। तो ये जहाँ पे देखो दो कॉलम दिए गए हैं ना, इसमें हमें जो अमाउंट है, जो इस सबसे पहले हम शीट को क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं दोनों को यहाँ से, शीट 1 और शीट 2। तो ये हमें डाटा दिया गया है इसमें। देखो इसमें शिपिंग डेट है, इसमें देखो अमाउंट है। ये अमाउंट जो है हमें शीट 1 में ऐड करना है, यहाँ से यहाँ पे। तो देखो शीट 1 हमारी ओपन हुई है, इसमें हमें ये अमाउंट लेके आना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कॉलम ऐड करते हैं इसमें, न्यू कॉलम। इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे हम। सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं हम यहाँ पे, अमाउंट ऐड, अमाउंट अंडरस्कोर ऐड इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे रिलेटेड, रिलेटेड। उसके बाद देखो कॉलम मांग रहा है, ये कॉलम देखो इसके यहाँ पे इसमें कॉलम देने चाहिए शीट 2 के, बट यहाँ पे जो है अभी कॉलम दे नहीं रहा, बिकॉज ये ना, ये इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि अभी जो दोनों शीट है इनके बीच में कोई रिलेशनशिप हमने डेवलप नहीं कर रखा। तो देखो हम इसको बिना रिलेशनशिप के एक बार चला के देखते हैं, रिलेटेड फंक्शन को एंटर करते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हो इसमें एरर आ गया है क्योंकि हमें अभी इसमें रिलेशनशिप डेवलप नहीं किया है। देखो जो ये फॉर्मूला हमने खाली चला के देखा रिलेटेड का। देखो हम मॉडल व्यू में क्लिक करते हैं एक बार, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है दोनों शीट में। शीट 1 को हम उधर कर लेते हैं, शीट को उठाते हैं यहाँ से, एक सेकंड। हम इसमें रिलेशनशिप बनाएंगे डेट टू डेट का, क्योंकि ये इसमें कॉमन है। तो इसमें देखो 1 to 1 का रिलेशनशिप यहाँ पे जनरेट हो रहा है। सेव करते हैं यहाँ से। उसके बाद क्या है हमारा जो है, ये 1 to 1 का रिलेशनशिप इसमें जनरेट हो गया है। देख सकते हैं इसमें शीट 1 और शीट 2 के बीच में लेयर बन गई है, ये रिलेशनशिप की लेयर होती है। तो अब इसमें क्या करते हैं हम, रिलेटेड फंक्शन ये दोबारा अप्लाई करके देखते हैं इसमें। इसको कैंसिल करेंगे, दोबारा लगाएंगे रिलेटेड, और इस बार हमें क्या उठाना, देखो अब शीट 2 के इसमें सारे कॉलम दे रहा है कि वहाँ से हम कोई सभी कॉलम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करें, अमाउंट ऐड करेंगे। अमाउंट पर क्लिक करते हैं, इसको करते हैं ब्रैकेट बंद और एंटर। देख सकते हैं इसने शीट 2 से जो है अमाउंट ऐड कर दिया है। अमाउंट ऐड का कॉलम भी यहाँ पे बना के दे दिया है। जो शीट 2 में ये जो कॉलम था, ये शीट 1 में इसने साइड में ऐड कर दिया है। तो इसको हम चार्ट में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये अमाउंट ऐड है और ये डेट है। डेट टेबल लेते हैं सबसे पहले, छोटी सी, देखो इसको बीच में कर लें। उसके बाद इसमें डालेंगे हम डेट, ये आ गई हमारी इसमें डेट, ठीक है। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें अमाउंट। अमाउंट उठाते हैं ऐसे, अमाउंट नहीं, क्वांटिटी डालेंगे इसमें। उसके बाद डालेंगे इसमें अमाउंट। हमें क्वांटिटी और अमाउंट दोनों देखनी है। तो देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा वाइड कर लेते हैं यहाँ से, थोड़ा सा जूम। अब देख सकते हैं इसमें हमारा जो है अमाउंट ऐड होके आ गया है। तो यूज़ रिलेटेड फंक्शन का जो यूज़ था इतना ही था। दूसरी शीट से कोई कॉलम ऐड करने के लिए ही इसका यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला इसमें देखेंगे हम, यूज़ रिलेशनशिप। यूज़ रिलेशनशिप जब कोई अनएक्टिव कनेक्शन होता है शीट्स में, जब उसका यूज़ करते हैं। जो अनएक्टिव कनेक्शन होते हैं, देख सकते हैं जिसमें 1 to 1 का रिलेशनशिप होता है। अनएक्टिव जो रिलेशनशिप होंगे ना, उसका यूज़ करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, यूज़ रिलेशनशिप। जैसे मैं शिप और डेट में देखो हम जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पे दो रिलेशनशिप है, एक तो डेट टू डेट ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 1 to 1 का रिलेशनशिप जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पे पहले शीट देखो यहाँ पे डॉट 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 करके आ गया, क्योंकि ये जो डेट है ये ऑलरेडी डेट में भी कनेक्ट है, और यहाँ पे हमने शिप में भी शिप डेट में भी कनेक्ट कर दी है। तो ये जो है ये अनएक्टिव वो है रिलेशन। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे हमारे पास ये दो शीट है।
हमें भी यहाँ पे क्या है, कॉलम ऐड करना है शीट 1 में। और हमें क्या चाहिए, उसके लिए सम चाहिए हमें। तो हम टेबल व्यू में जाते हैं। उसके बाद हम देखो यहाँ पे हम टेबल व्यू में आ गए। इसमें हम क्या करते हैं, कॉलम ऐड करेंगे। जो शिपिंग डेट है हमें शिपिंग डेट के हिसाब से भी अमाउंट देखना है। ठीक है, तो न्यू कॉलम पे क्लिक, पहले से हम शीट 1 में ऐड करेंगे। न्यू कॉलम पे क्लिक करते हैं। और ये जो है ये डायरेक्ट यूज़ नहीं होता है। सबसे पहले क्या, इसके लिए हमें एक्सप्रेशन देने के लिए कैलकुलेट का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले इसका नाम डालते हैं सम अमाउंट इक्वल टू कैलकुलेट, क्योंकि इसमें एक्सप्रेशन नहीं होते। एक्सप्रेशन हमें पहले ऐड करने पड़ेंगे कैलकुलेट फंक्शन के लिए। कैलकुलेट फंक्शन से कैलकुलेट, तो एक्सप्रेशन मांग रहा है तो एक्सप्रेशन में हम सम डालते हैं। हमें सम चाहिए किस चीज़ का, अमाउंट का, जो शीट 2 में है। उसके बाद लगाते हैं यहाँ पे कोमा। उसके बाद लगाएंगे हम देखो इसमें फ़िल्टर मांग रहा है यहाँ पे। इसमें देंगे हम यूज रिलेशनशिप फंक्शन। उसके बाद देखो कॉलम 1 मांग रहा है, तो कॉलम 1 में हमें क्या करना है, डेट देनी है जो हमारी शीट 1 में है। रिलेशनशिप शो करना है ना हमें कि हमें कौन सा रिलेशनशिप यूज़ करना है। तो शीट 1 का पहले हम डेट ले लेते हैं यहाँ पे। जो शीट 1 में है देखो सबसे ऊपर है। उसके बाद शीट 1 ले लेते हैं। उसके बाद ले लेते हैं हम जो शिपिंग डेट, क्योंकि रिलेशनशिप हमारा डेट और शिपिंग डेट के हिसाब से था। उसके बाद करते हैं ब्रैकेट बंद और एंटर। देखो इसने सम अमाउंट निकाल के दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा ये सेम है, बट एक्चुअल में हम डाटा में जाकर देखेंगे ना, जब इसमें इसका व्यू देखेंगे, ये इसने क्या करा है, जो अमाउंट ऐड करा है डेट के आगे ऐड कर दिया है। और देखो शिपिंग डेट जो है ना और डेट जो है दोनों सेम है। 4 है और ये 5 है। और अमाउंट जो है ये है, जो कि मतलब जो सेल है हमारी 4 को गई है और जो शिप हुई है 5 को। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, विजुअल्स में जाकर देखेंगे इसके लिए। ठीक है, तो एक सेकंड। शीट 2 का अमाउंट, न्यू टेबल। उसके बाद देखो शीट 1 अमाउंट। ये अमाउंट जो है हमने वहाँ पे निकाल लिया है, बट ये हम ये देखेंगे कि कौन सा हमारा शिपिंग डेट में गया है, कौन सा हमारा डेट में सेल हुई है। तो उसके लिए टेबल ऐड कर लिया हमने यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें शिपिंग शिपिंग डेट डालेंगे इसमें। शिपिंग डेट हमारी कहाँ है, शिपिंग डेट है हमारी 2 नंबर शीट में है। तो ये उठा लेते हैं यहाँ से। देखो हमारी शिपिंग डेट आ गई है। उसके बाद डालेंगे इसमें सम अमाउंट। तो ये हमारा देखो अमाउंट आ गया है। जो 5 तारीख का है ये 399 है, 6 का है 599। तो ये शिपिंग डेट के हिसाब से डाटा है हमारा। ठीक है, जो 399 जो है 5 तारीख को शिप हुआ है। जरूरी नहीं है कि ये हमारा जो सेल हुई है ये 5 को ही है, ये शिप 5 को हुआ है। हो सकता है इसकी जो बिलिंग हुई है वो 4 को ही हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे। इसको उठाते हैं पहले। अब डेट के हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले इसको ऊपर कर लेते हैं डेट को, और अमाउंट अमाउंट नीचे कर लेते हैं उठा के। अब देख सकते हो 399 की जो शिपिंग थी वो 5 की थी, लेकिन यहाँ पे जो सेल है वो 4 तारीख की है। मतलब जो शिपिंग है हमारी नेक्स्ट डे हुई है, सेल हमारी पहले हुई है और जो शिपिंग है वो नेक्स्ट डे हुई है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम शिपिंग डेट भी ऐड करेंगे बीच में। शिपिंग उससे कंपैरिजन पता लग जाएगा कि कौन सी डेट और शिपिंग डेट अलग अलग है या नहीं। तो देख सकते हैं आप, जो 4 को बिल कटा और 5 को शिप हुआ है उसकी क्वांटिटी अमाउंट कितना है 399। और जो 5 को हमारा बिल कटा और 6 को जो हमारी शिप हुई 599। तो मतलब ये है कि हमारी जो सेल है, हमें इससे ये पता लगेगा कि देखो डिसेंडिंग में देखते हैं तब भी यही आएगा। जो शिपिंग है वो हमारी नेक्स्ट डे हुई है। इसका मतलब सेल जो है उसके बाद शिपिंग जो है वो नेक्स्ट डे है। एक दिन का इसमें गैप है। क्वांटिटी इसलिए सेम आ रही है क्योंकि 4 की बिलिंग है, 5 की शिपिंग है, और अमाउंट जो है वो सेम आ रहा है। सेम तो आएगा बिकॉज जो पहले दिन बिल कटा है वो नेक्स्ट डे हमारा डाटा शिप हो गया है। ठीक है,
तो ये हमें इसका यूज़ जो हमें क्या है, उसके लिए हमें यूज़ रिलेशनशिप फंक्शन यूज़ किया है इसमें। इसको डिसेंडिंग करके देखते हैं, असेंडिंग करके देख लिया हमने, बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, क्योंकि जो डेट है डी वाले, सबसे पहले जो पहला कॉलम है डेट, उसमें बिलिंग हुई है, और जो सिप हुआ है वो नेक्स्ट डे हुआ है, और अमाउंट इसलिए इसका हमने अमाउंट भी चेक कर लिया है। तो इसमें हमने रिलेटेड और यूज रिलेशनशिप दोनों फंक्शन इसमें कवर कर लिए हैं। हम करने वाले हैं कुछ एडवांस फंक्शंस इन पावर बीआई, लाइक वेयर, रिटर्न एंड डिवाइड इज ब्लैंक। ये 4 फॉर्मूले इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेरिएबल वेयर का फॉर्मूला क्या है, क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने डाटा इंपोर्ट कर लिया। ये जैसे इसमें देख सकते हैं हम, शीट 2 का डाटा है जो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने यूज़ किया था। ठीक है, इसमें देखो ये जेंडर दिए गए हैं, और होम पे चलते हैं एक बार। वेर का मतलब होता है वेरिएबल। हम इसमें कोई भी कैलकुलेशन वेर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो उसको परफॉर्म करने के लिए देखेंगे, सबसे पहले हम सिंपल कैलकुलेशन देखते हैं उसकी। सबसे पहले एक मेज़र क्रिएट करेंगे यहाँ पे, मेज़र। उसके बाद यहाँ पे इसका नाम दे देंगे, इसका नाम दे देते हैं हम अमाउंट न्यू अमाउंट इक्वल टू, यहाँ पे डालेंगे वेरिएबल। वेर का मतलब होता है वेरिएबल, इसके अंदर हम स्टोर करते हैं कैलकुलेशन या फिर कुछ भी नंबर वगैरह भी उसमें इसमें स्टोर कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 2 डिजिट ले लेंगे अलग अलग वेर में, मतलब अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वेरिएबल डालते हैं इसमें। यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं डलेगा, यहाँ पे सिंपल वेरिएबल डलेगा, सिंपल वेरिएबल डालेंगे इसमें। सबसे पहले हम वेरिएबल का नाम इसमें डालेंगे, यहाँ पे डिजिट 1 इक्वल टू, यहाँ पे इसका अमाउंट दे देते हैं 50। उसके बाद हम डालते हैं सेकंड वेरिएबल स्पेस देके वेर। इसको अलग अलग रो में भी डाल सकते हैं, बट हम ऐसे करते हैं डिजिट 2, इसकी वैल्यू 20 रख लेते हैं। उसके बाद इसी में यूज़ होता है रिटर्न फार्मूला, रिटर्न की कैलकुलेशन दिखाएगा। जैसे हम लगाते हैं रिटर्न डिजिट 1 मल्टीप्लाई डिजिट 2, मल्टीप्लाई बाई डिजिट 2। देख सकते हैं इसमें वेरिएबल इसमें एक्स के अंदर दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद करेंगे एंटर। देख सकते हैं हमारा ये न्यू अमाउंट करके एक मेजर क्रिएट हो गया यहाँ पे। इसको इसमें डाल के देखते हैं, विजुअल्स में अमाउंट डालेंगे इसमें फील्ड में। तो आप देख सकते हैं इसने इसकी कैलकुलेशन कर दी है। फॉर्मूला हमारा क्या था, डिजिट 1 मल्टीप्लाई डिजिट 2। तो इसने इसकी कैलकुलेशन करके देख ली है। ऐसे ही हम इसको हम अपने जो डाटा है हमारे पास, जो हमें डाटा इंपोर्ट करके उस डाटा में इसकी कैलकुलेशन करके देखेंगे। इसको हटा देते हैं यहाँ से पहले, वापस चलते हैं अपने डाटा में। इसमें टेबल व्यू में है हमारा डाटा, टेबल व्यू। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जेंडर के ऊपर लगाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे। वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे जेंडर, और अमाउंट पे कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मेज़र ले लेते हैं, न्यू मेज़र। न्यू मेज़र पर क्लिक करते हैं। उसके बाद इसमें हम इसका नाम डालेंगे यहाँ पे, न्यू कैलकुलेशन इक्वल टू। इसके अंदर हम क्या करेंगे, वेर स्टोर करेंगे। वेर के अंदर हम सीधा क्या करेंगे, फॉर्मूला के अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे। जैसे जेंडर में मैन का एक वेरिएबल बनाएंगे और मैन 2 का अलग। तो सबसे पहले हम मैन का लगाते हैं। इसमें कैलकुलेशन करेंगे सम, हमें मैन का टोटल चाहिए यहाँ पे, तो हम करेंगे अमाउंट का टोटल करेंगे कैलकुलेट के अंदर। उसके बाद लगाएंगे कॉमा, फिल्टर मांग रहा है तो यहाँ पे जेंडर इक्वल टू देंगे हम मैन। जहाँ पे हमारा मतलब जेंडर मैन हो, उसकी कैलकुलेशन आ जाए वेर 1 के अंदर। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। एक वेरिएबल हमारा यहाँ पे स्टोर हो गया है, जो मैन के नाम से है। मैन की कैलकुलेशन दिखाएगा इसमें, फ़िल्टर करके ले आएगा ये डाटा मैन का टोटल। उसके बाद हम सेकंड वेरिएबल लिखेंगे यहाँ पे वेर। अब इस बार हम वेरिएबल लेंगे सेकंड वुमेन के लिए, उसमें वुमेन का डाटा स्टोर करेंगे भाई।
सेम इसी तरीके से उसके बाद कैलकुलेट फंक्शन लगाएंगे। उसके बाद एक्सप्रेशन में वही करना है, सम करना है। किसका करना है हमें? अमाउंट का करना है। सबसे पहले सम, उसके बाद डालेंगे यहाँ पे अमाउंट, और उसके बाद करेंगे ब्रैकेट वन कोमा, और उसके बाद मांग रहा है फ़िल्टर। फ़िल्टर में हमें इस बार देना है वुमेन। जैसे पहले वाले वेरिएबल में हमने मैन दिया था, इसमें हम देना है, इसमें सेकंड वाले फ़िल्टर में देना है हमें वुमेन। तो जेंडर इक्वल टू यहाँ पे डाल देंगे वुमेन। तो दो कैलकुलेशन हमारे वेरिएबल में स्टोर हो गई हैं, मैन की भी और वुमेन की भी। ठीक है, उसके बाद करेंगे हम रिटर्न, इनकी कैलकुलेशन दिखाने के लिए रिटर्न फॉर्मूला। रिटर्न के बाद हम इसमें इफ़ की कंडीशन लगाते हैं। तो यहाँ पे लगाए हम इफ़ इसके बाद देखो लॉजिकल टेस्ट मांग रहा है। सबसे पहले करते हैं मैन। मैन हम कौन सा उठाएंगे? ये वाला जो हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर है, वेरिएबल वन इज ग्रेटर देन वेरिएबल टू, यानी कि वुमेन। अगर मैन ज़्यादा है वुमेन से तो हमारा कैलकुलेट होके आ जाए क्या? मैन। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे यहाँ पे सबसे पहले, उसके बाद डाल देंगे यहाँ पे वुमेन। तो ये दिखा देगा कि हमारा मैन ज़्यादा है या वुमेन। उसके बाद करेंगे एंटर, और उसके बाद देख सकते हैं हम एंटर करने के बाद हमारी कैलकुलेशन तक बन के रेडी है। न्यू कैलकुलेशन आ गया है यहाँ पे साइड में। इसको हम कार्ड में डाल के देखेंगे। कार्ड को बीच में लाते हैं, न्यू कैलकुलेशन। इसमें दिखा दिया मैन, मतलब मैन का ज़्यादा है अमाउंट। ठीक है, जो टोटल है वो मैन का टोटल ज़्यादा है, वुमेन का कम है। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि मैन के साइड में ही हमारा मैन का अमाउंट भी दिख जाए। तो उसके लिए यहाँ पे एंड लगा के वेरिएबल ही डाल लेंगे इसमें। तो स्पेस दिया है, अब हम डालेंगे यहाँ पे एंड इक्वल टू। देखो यहाँ पे आप ये डॉट डाल देते हैं, इसको उठा देते हैं, विदाउट डॉट के दिखाएंगे। मैन के साइड में इसकी कैलकुलेशन निकालनी है हमें, ऐसे ही वुमेन की कैलकुलेशन चाहिए हमें। जैसे यहाँ पे डाल दिया वुमेन, उसके बाद क्या करते हैं इसको, ओके हो गया हमारे। अब मैन अगर ज़्यादा है तो मैन की अमाउंट और उसका नाम दिखा देगा मैन, ऐसे ही वुमेन की। अब देख सकते एंटर करने के बाद हमारा कैलकुलेशन आ गया है। अब नेक्स्ट हम करेंगे डिवाइड। इसको देखो एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, तो हमारे वैल्यू निकल के आ गई थी मैन, मैन की। तो यही था इसमें वेर और रिटर्न का फॉर्मूला, इसमें इसलिए इसको यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखेंगे इसमें डिवाइड। तो डिवाइड का सिंपल यूज़ होता है। डिवाइड का यूज़ जब करते हैं जब हमें एवरेज प्राइस निकालना होता है, जैसे यहाँ पे क्वांटिटी दी गई है या अमाउंट, तो हमें क्या करें कि हमें एवरेज प्राइस चाहिए इसका। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, यहाँ से करते हैं डिलीट। इसको सिलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, और यहाँ पे न्यू मेजर क्रिएट करेंगे। न्यू मेजर हमें निकालना है एवरेज प्राइस, जो एवरेज अमाउंट है हमें वो निकालना है एवरेज प्राइस के नाम से। इक्वल टू यहाँ पे लगाएंगे हम डिवाइड का फॉर्मूला। देखो डिवाइड की हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, डिवाइड की स्पेलिंग। एक मिनट, इसको हटाते हैं वापस, यहाँ पे डाल लेंगे देखो नीचे इसमें शो कर रहा था डिवाइड में DI लगेगा, डिवाइड। देखो ये आ गया फॉर्मूला हमारा डिवाइड। उस डिवाइड का फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद कोमा इसके अंदर डालेंगे हम, कैलकुलेशन करेंगे कि सम पहले क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय अमाउंट। तो सबसे पहले हम अमाउंट का निकाल लेते हैं, अमाउंट का सम निकाल लिया। उसके बाद क्या है, हम क्वांटिटी का सम निकालेंगे, ऐसे ही सम का फॉर्मूला लगा के क्वांटिटी, और उसके बाद करेंगे ब्रैकेट बंद और एक बार वो, उसके बाद एंटर। तो हमारा देख सकते हैं एवरेज प्राइस इसमें निकल के आ गया। इसको हम कार्ड में डाल के देखेंगे, कार्ड को थोड़ा सा बीच में कर लेते हैं, एवरेज प्राइस इसमें डालते हैं। देख सकते हैं 747.17, ये हमारा एवरेज प्राइस आ रहा है। देखो इसमें अमाउंट देखो ज़्यादा भी है कहीं पे, कहीं देखो 1432 है, कहीं कम भी है। लिए इसने ना एवरेज निकाल दिया है क्वांटिटी और अमाउंट के बेस पे।
ठीक है, तो इसका यूज़ इसीलिए करते हैं, हम एवरेज प्राइस निकालने के लिए ही इसका यूज़ करते हैं। बाकी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन देख लेना। नेक्स्ट करते हैं हम इस ब्लैंक। हम चेक करते हैं कि हमारे अमाउंट वाले सेक्शन में कोई ब्लैंक तो नहीं है, तो उसके लिए हम न्यू मेजर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे डालेंगे हम हमें फाइंड करना है ब्लैंक, यहाँ पे फाइंड नहीं, सिंपल ब्लैंक डाल देते हैं इसका नाम, फाइंड ब्लैंक इसको हटा देते हैं, फाइंड ब्लैंक को यहाँ पे डालेंगे ब्लैंक इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे इस ब्लैंक और इसके अंदर डालेंगे हम अमाउंट वैल्यू, इसके अंदर डालना हमें अमाउंट। तो डायरेक्ट अमाउंट ले रहा है ये, उसके लिए हम क्या करेंगे, सम डाल देते हैं यहाँ पे पहले सम, उसके बाद डालेंगे अमाउंट ब्रैकेट बंद। अभी ये अगर इसमें देखो अगर ब्लैंक होगा तो ये ट्रू दिखाएगा, अदरवाइज ये फॉल्स दिखा देगा। तो देखो हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे, इसको हम कार्ड में डाल के देखेंगे। सबसे पहले कार्ड ले लेते हैं, उसके बाद डालेंगे इसमें ब्लैंक। तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है क्योंकि हमारा जो अमाउंट वाला सेक्शन था उसमें कोई भी ब्लैंक नहीं है। इसको हम एक बार टेबल में डाल के भी देख लेते हैं, टेबल में भी सेम ही दिखाएगा, बिकॉज उसमें जो है हमारे अमाउंट वाले सेक्शन में एक भी ब्लैंक वैल्यू नहीं है। हम एक बार अपने डाटा में जाके भी चेक करेंगे इसको। अमाउंट के फिल्टर पर क्लिक करते हैं और नीचे तक देख सकते हैं एक बार आप, इसमें कोई भी ब्लैंक वैल्यू नहीं है। तो यही थे, इसमें हमने 4 फॉर्मूले एडवांस फॉर्मूले कवर कर लिए हैं इसमें। KPI इन पावर BI। KPI का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ये हमें शो करते हैं सिंगल चार्ट्स में हमारी जो डाटा होता है उसकी ग्रोथ या फिर एग्जैक्ट वैल्यू हमें शो करते हैं। इससे हमें पता लगता है कि जैसे हमें इतनी सेल है, इतनी जैसे हमारा सेल का डाटा होता है उसमें आता है हमारी क्वांटिटी कितनी है सेल, उसका अमाउंट कितना है टोटल, और प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट कितना आ रहा है, कितने % पे आ रहा है। वो सब चीज़ें हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर से ही शो करते हैं हमारे चार्ट्स में। तो इसको हम प्रैक्टिकल देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे डाटा इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ से ये हम पहले वाले डाटा उठा लेते हैं यहाँ से, देख सकते हैं थोड़ा सा टाइम लेता है। इसमें देखिए काफ़ी सारा डाटा है इसमें, हम पहले चेक कर लेते हैं इसमें क्वांटिटी और हमारी जो है अमाउंट, दोनों हम वो वाली शीट लेंगे इसमें से। देख सकते हैं इसमें क्वांटिटी भी है और अमाउंट भी है, ये शीट 2 ये वाला डाटा हम उठा लेते हैं इसमें। ये हमारा डाटा लोड हो रहा है अभी, देख सकते हैं इसमें जो डाटा है हमारा वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। हम देखते हैं यहाँ पे टेबल पे क्लिक करके देखें यहाँ पे टेबल व्यू पे, तो वो देख सकते हैं हमारी शीट 2 का डाटा ही है इसमें। ये सारा डाटा दिया गया है इसमें, क्वांटिटी भी है और अमाउंट भी है। जैसे हमें इसमें KPI बनाने हैं हमें, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बार होम पे जाते हैं यहाँ से, और जो KPI होते हैं हमारे हम इस कार्ड में दिखाते हैं। जैसे कार्ड यहाँ पे ले लेते हैं हम, ये कार्ड हमने ले लिया। यहाँ पे हमें जैसे अगर इसका हम डैशबोर्ड बनाएंगे तो हम ऐसे ही इसमें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर लगाते हैं ऊपर, जो चार्ट्स होते हैं ऐसे लगाते हैं जैसे कि ये है, ऐसे ही और जैसे एक में हम क्वांटिटी लेंगे, एक में हम अमाउंट लेंगे, इस तरीके से हम KPI बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम मेज़र क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे हमें लेना है कि हमें अमाउंट का टोटल लेना है, यहाँ पे यहाँ पे मेज़र बनाना चाहिए, इसका सम लगाएंगे। उसके बाद ये मांग रहा है कि सम हमें किसका करना है, कॉलम हमें अमाउंट का। उसके बाद करते हैं एंटर। तो देख सकते हैं एक मेज़र हमारा बन के रेडी है। जैसे हमें इस KPI में डालना है हमें अमाउंट, तो ये हम अमाउंट उठा के हम इसमें डाल देते हैं।
तो उसके बाद देख सकते हैं इसमें हमारा जो है अमाउंट इतना आ रहा है 27 के आ रहा है इसमें, ठीक है। ऐसे ही इसी को बोलते हैं हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जैसे हमारा ये अमाउंट आ गया है, ऐसे हम क्वांटिटी का सम कर लेंगे तो क्वांटिटी का एक KPI बन जाएगा। जैसे अमाउंट का निकाल लिया हमने, अगर हमें कोई प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो उसका भी ऐसे ही सेम मेज़र बना के हम KPI में ऐड करके इसको शो कर सकते हैं हमारे इसमें डैशबोर्ड में। तो इसका यूज़ हम डैशबोर्ड बनाने में ही यूज़ करते हैं। आगे जब हम डैशबोर्ड बनाएंगे तो उसमें KPI कैसे यूज़ करते हैं वो आगे हम इसमें सीखेंगे सारा। देखने वाले हैं विजुअलाइजेशन इन पावर BI। तो हमने यहाँ पे कुछ डाटा इंपोर्ट कर लिया है। सबसे पहले यहाँ पे हमने देखो ये प्रीवियस वीडियो वाला ही हमारा डाटा है शीट 2। इसमें हमें दिए गया इंडेक्स, क्वांटिटी मतलब ऑर्डर ID, कस्टमर ID, जेंडर, एज ग्रुप, डेट, मंथ, क्वांटिटी, अमाउंट और शिप डेट। तो सबसे पहले होम पे जाते हैं। तो ये हमारा विजुअलाइजेशन वाला एक सेक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे हमें चार्ट्स दिए होते हैं। जैसे यहाँ पे पाई चार्ट दिया है, डोनट चार्ट दिया गया है, यहाँ पे मैप दिया गया है और इसमें देखो काफ़ी सारे हैं। गेज दिया गया है, यहाँ पे कार्ड्स वगैरह, स्लाइसर भी दिए गए हैं। ये सब चार्ट्स जो है हम अपने डैशबोर्ड बनाने में यूज़ करेंगे आगे। तो जैसे हम सिंपल एक चार्ट यूज़ करके देख लेते हैं। जैसे हम ये लेते हैं पाई चार्ट, हमने पाई चार्ट उठा लिया यहाँ पे, ठीक है। तो हमें वैल्यू देखनी है, ठीक है। वैल्यू को हम अमाउंट को हम वैल्यू वाले सेक्शन में डाल देते हैं। हमें किसके बेस पे देखनी है, हमें जेंडर के बेस पे देखनी है। तो लेजेंड्स में हम जेंडर डाल देते हैं यहाँ पे। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं तो देख सकते हैं इसने जो है हमें ये विजुअलाइजेशन बना के दिखा दिया है। एक चार्ट बना दिया है सिंपल सा। जैसे जो मैन है ये हमारा 13K है, 50.13%। और वुमेन है ये 30K है, 49.87%, ठीक है। तो ये एक सिंपल हमने एक विजुअल उठा के देखा है यहाँ से पाई चार्ट से। तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हम ये वाला ले लेते हैं डोनट चार्ट, तो ये ऐसे दिखा देगा, ठीक है। या फिर हम इसको चलो हटा देते हैं, इसको साइड में करते हैं। एक चार्ट हमने ले लिया, ठीक है। अब हम टेबल देखना चाहते हैं, एक टेबल ले लेते हैं। हमें टेबल में डाटा शो करना है। जैसे ये टेबल वाला हमने चार्ट उठा लिया यहाँ पे, तो हम देखते हैं एज ग्रुप ले लेते हैं सबसे पहले। एज ग्रुप हमारे क्या है, अडल्ट, सीनियर और टीनेजर्स। हम एज ग्रुप के हिसाब से क्या देखना चाहते हैं, अमाउंट देखना है। तो अमाउंट उठा के हम डाल देंगे इसमें, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारी जो टेबल है वो बिल्कुल टेबल में डाटा शो कर दिया इसने ग्रुप एज ग्रुप वाइज, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से हम जब डैशबोर्ड बनाते हैं तो सारे विजुअल्स हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ एडवांस अगर और चाहिए तो हम यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं और साइट पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट होते हैं वहाँ पे, ठीक है। जैसे हमने 2 चार्ट हमने यहाँ पे इंपोर्ट करके देख लिया है। और स्लाइसर वगैरह भी यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे स्लाइसर ले लेते हैं हम यहाँ पे। स्लाइसर हमें किस बेस पे देना है, हम स्लाइसर जैसे हम लेते हैं, हमें स्लाइसर देखना है डेट के हिसाब से। डेट इसमें हमने डाल दिया, ठीक है। तो ये हमें दिखा देगा जो है। हम स्लाइसर इसको ऐसे करेंगे। तो स्लाइसर का यूज़ हम जब करते हैं जब हमें किसी मतलब एक तरीके से फ़िल्टर का काम करता है। हमारे जो डैशबोर्ड होता है उसमें फ़िल्टर का काम करता है। जैसे हमें अब ये डेट में डाल दिया हमने फ़िल्टर, ठीक है। तो हम डेट को आगे पीछे करेंगे तो देख सकते हैं आप हमारा जो डाटा है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ से लेके हमने यहाँ तक की डेट ली है तो उसमें डाटा हमारा इतना आ रहा है। दोनों ग्राफिक्स इसमें चेंज हो रहे हैं। इसको आगे करते हैं तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा। इसको और आगे करते हैं तो थोड़ा और वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो स्लाइसर का यूज़ ही होता है। जैसे हम स्लाइसर में हम भी तो हमने डेट ली है। डेट के अलावा हम ले सकते हैं, जैसे हम जेंडर भी डाल सकते हैं इसमें। जैसे हमारा डाटा है, हमें जो डैशबोर्ड है वो हमें जेंडर वाइज हमें स्लाइसर देना है उसमें। तो हम ये ले लेते हैं, जैसे हमने 2 ले लिए, ठीक है। इसकी जो फॉर्मेटिंग होती है वो यहाँ से कर सकते हैं। इसमें जाके अभी देखेंगे, इसकी बात करते हैं आगे। तो अभी देखो हमने जैसे ये ले लिया है तो इसमें हमने स्लाइसर में हमने जेंडर डाल दिए हैं। इसमें 2 दिए गए हैं, मैन और वुमेन। तो हमें खाली जैसे मैन का डाटा देखना तो मैन पर क्लिक कर देते हैं।
तो ये क्या करेगा, सिर्फ मैन का डाटा दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब मैन को टिक करते हैं, वुमेन पे क्लिक करते हैं तो खाली वुमेन का डाटा दिखा देगा। तो एक तरीके से ये जो है फिल्टर का काम करता है। और कंट्रोल दबाकर हम मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हैं इसमें, और कंट्रोल दबाकर इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो स्लाइसर का यूज़ इसमें इतना ही था। ऐसे ही इसमें काफ़ी सारे चार्ट्स दिए गए हैं, मैट्रिक्स भी दिया गया है, और भी देखो इसमें लाइन चार्ट भी है, स्टैक एरिया चार्ट, इसमें ना काफ़ी सारे चार्ट्स हैं। वो हम अपने डैशबोर्ड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखेंगे आगे, जब डैशबोर्ड वगैरह बनाएंगे हम, तो उसमें जो चार्ट्स हैं हमें अपने डाटा के रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेने पड़ते हैं, ताकि हमारा जो डैशबोर्ड हो वो प्रॉपर फॉर्मेट में दिखाई दे और मैनेजमेंट को थोड़ा अच्छा लगे, ताकि रिपोर्ट उनको क्लियरली शो हो, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं, जैसे हम ये चार्ट उठा के यहाँ ले आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। कोई भी चार्ट हमने यहाँ से, जैसे कोई भी चार्ट इंसर्ट कर लिया है, जैसे हमने ये ले रखा है, यहाँ पे हमने ये पाई चार्ट ले रखा है यहाँ पे, इसके हमें सेटिंग करनी है। सेटिंग मतलब यहाँ पे जैसे इसके बॉर्डर वगैरह जो है वो सही करना है, या टाइटल इसका प्रॉपर हमें चेंज करना है, या डाटा हमें शो करना है, हमें कैसे, जैसे हमें कैसे भी डाटा चाहिए, अभी परसेंटेज में दे रहा है, हमें वैल्यू में चाहिए तब भी जो भी हमें सेटिंग करनी है वो यहाँ से होगी, फॉर्मेट योर विजुअल, ठीक है। ये हटाना है, ये भी हट जाएगा, ठीक है। इसका नाम चेंज करना है, वो भी हो जाएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ से होंगी। देखो हम एक बार देखते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, तो ये हमारा जो है ये चार्ट है, इस पर हम करते हैं फॉर्मेट योर विजुअल्स पे, ठीक है। तो इसमें देखो ये दिया गया है लेजेंड्स, इसको लेजेंड्स को हम बंद करते हैं, तो देख सकते हैं वो साइड में जो लेजेंड्स था मैन और वुमेन, वो यहाँ से रिमूव हो गया है, ठीक है। इसको ऑन कर देते हैं वो भी, ठीक है। ऐसे ही स्लाइसर, इसमें देखो स्लाइसर का भी कुछ ऑप्शन है, इसको छोड़ दें आगे। और रोटेशन वगैरह हमें करनी है तो यहाँ से रोटेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, रोटेशन वगैरह के लिए होता है। तो जनरल पे क्लिक करते हैं, जनरल में काफ़ी चीज़ें दी गई हैं हमें, प्रॉपर्टीज़ वगैरह प्रॉपर्टीज़ में कर जाएंगे तो यहाँ पे हाइट वगैरह सब दिया गया है। और इसमें साइज, पोजीशन, पैडिंग का मतलब होता है कि हमें दोनों साइड से कितना अंदर चाहिए या कितना बाहर चाहिए, वो जैसे एक तरीके से हमें पेज नैरो वगैरह करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, वो होती है पैडिंग, ठीक है। एडवांस सेटिंग कुछ दी गई है, ये सब आगे जाके हम देखेंगे। इसमें देखो टाइटल वगैरह, इसको पोजीशन बंद कर देते हैं। यहाँ पे दिया गया है टाइटल, हमें टाइटल शो करना है या नहीं करना, उसके लिए इसको यूज़ करेंगे। आगे जाके हम देखते हैं इफ़ेक्ट्स वगैरह दिए गए हैं हमें, बैकग्राउंड चेंज करना है या बैकग्राउंड बंद कर हाइड करना है, ये उसके लिए इसके लिए इसको यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं हम, इसमें है हमारे पास विजुअल बॉर्डर ऑन करते हैं तो बॉर्डर हमारा हो जाएगा। जैसे हमने बॉर्डर ऑन कर दिया तो ये थोड़ा सा बॉर्डर देखो, साइड में क्लिक करते हैं, थोड़ा डार्क हो गया है बॉर्डर, ठीक है। ये बॉर्डर की सेटिंग करने के लिए यहीं से इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ जाएंगे हम इफेक्ट्स, ठीक है। तो हमने बोर्ड यहाँ से बैकग्राउंड ऑन करा था, इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है। ये विजुअल बॉर्डर हमने जो इसको ऑन करते हैं, विजुअल बॉर्डर हमने ऑन किया था, इसको ऑफ कर देते हैं वापस, तो देख सकते हैं हमारा जो बॉर्डर है वो हट गया है, ठीक है। जनरल पे जाएंगे यहाँ से, इसमें बाकी सारी चीज़ें दी गई हैं, टूल टिप वगैरह, ठीक है। और जैसे हमें इसमें विजुअल्स पे क्लिक करते हैं, हमें लेजेंड्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से टॉप सेंटर ये सब इसमें शो कर देगा, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी सेटिंग्स होती हैं, मतलब चार्ट की जितनी भी सारी सेटिंग होती हैं चार्ट्स की, अभी कोई भी विजुअल यहाँ से उठाएंगे तो उसमें सारी सेटिंग जो हमें यहीं पे मिलेगी, फॉर्मेट योर विजुअल पे जाके। और विजुअल्स और जनरल, इन दो में ही हमारी जो है सारी सेटिंग्स दी गई हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जनरल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से प्रॉपर्टीज़ वगैरह हमने देख ही ली है ऑलरेडी। उसके बाद टाइटल ये भी हो गया, इसमें कलर वगैरह बॉर्डर जो भी है वो सारी चीज़ें हम यहाँ से दे सकते हैं इसमें। उसके बाद इफ़ेक्ट्स पर क्लिक करते हैं, ट्रांसपेरेंट इफ़ेक्ट्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं इसका, बॉर्डर में देख ही लिया है। डाटा फॉर्मेट पर क्लिक करते हैं, सम ऑफ अमाउंट, ठीक है, बाय जेंडर। तो इसमें देखो काफ़ी सारी सेटिंग्स दी गई हैं, आधी सेटिंग्स तो हमें हमारी इसमें यूज़ भी नहीं हो पाती,
ये जो सेटिंग जितनी भी होती हैं ये हमें अपने चार्ट्स के हमारे जो डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसका यूज़ करते हैं। तो जब हम डैशबोर्ड बनाएंगे तो उसमें सारे विजुअल जो जो हमारे विजुअल उसमें यूज़ होंगे, सारी सेटिंग हम यहाँ से करके देखेंगे बिल्कुल लाइव। ठीक है, तो उसमें तो विजुअलाइजेशन में इतना ही दिया जाता है। ये सारे चार्ट्स होते हैं और जो चार्ट्स की सेटिंग होती है वो हमारी यहाँ पे जाके होती है। ठीक है, ये हमारा देखो ये जो ये कैनवा, देखो हमने यहाँ पे क्लिक करा, जैसे चार्ट्स पे नहीं, चार्ट्स के बाद जो एरिया है उस पर क्लिक करते हैं, इसको बोलते हैं कैनवा। ठीक है, कैनवा बोलते हैं इसको। कैनवा की सेटिंग के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये साइज़ वगैरह देने के लिए होता है इसमें कि क्या साइज़ में हमारा हमें पेज चाहिए, उसके लिए यूज़ करते हैं। और कैनवा बैकग्राउंड, कैनवास बैकग्राउंड, यहाँ पे कोई फ़ोटो वगैरह इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर कलर वगैरह दे सकते हैं। जैसे आपसे हम रेड ले लेते हैं, अभी हमने रेड कलर ले लिया है, बट यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा बिकॉज हमने ट्रांसपेरेंसी 100% कर रखा है। इसको थोड़ा सा डिक्रीज़ करते हैं तो देख सकते हैं हमारा जो पेज है उसका कलर बिल्कुल रेड हो गया है। तो ये कैनवस की सेटिंग के लिए होता है। वॉलपेपर वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। ठीक है, इमेज वगैरह भी हम इसमें इंपोर्ट करके लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, विजुअलाइजेशन में सारी चीज़ें हैं। तो ये हम जब डैशबोर्ड वगैरह बनाएंगे आगे, इस कोर्स में हम 6 से 7 प्रोजेक्ट देखेंगे अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे सेल डैशबोर्ड बनाएंगे, उसके लिए अलग डैशबोर्ड बनाना है हमें। सेल डैशबोर्ड के लिए, पिज़्ज़ा सेल्स के लिए अलग बनाएंगे, एचआर के लिए अलग बनाएंगे। तो मतलब 6 से 7 डैशबोर्ड हम इसमें प्रैक्टिकल करके देखेंगे सारे। ठीक है, तो उस टाइम पे हम जो सारे विजुअल्स हैं उनका यूज़ करेंगे तो प्रॉपरली हम डीपली इनके बारे में समझ पाएंगे। फिल्टर एंड स्लाइसर इन पावर बीआई। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ़िल्टर, उसके बाद करेंगे हम स्लाइसर। सबसे पहले बताते हैं इसका यूज़ क्या होता है। स्लाइसर और फिल्टर का यूज़ होता है डाटा को फ़िल्टर करने के लिए, लेकिन इनका अलग अलग जगह पे यूज़ होता है। जैसे स्लाइसर का यूज़ हम जब करते हैं जब हमें डैशबोर्ड में फ़िल्टर लगाने होते हैं एक साथ सभी में। ठीक है, और ऐसे ही फ़िल्टर लगता है, बट वो ना डैशबोर्ड में यूज़ नहीं करते उसको प्रॉपर यूज़ उसको डैशबोर्ड में कर सकते हैं, बट जो डैशबोर्ड में हम दिखाते हैं वो ऑटोमाइजेशन के लिए दिखाते हैं, टाइल्स फॉर्मेट में देते हैं, वो स्लाइसर में होता है वो। ठीक है, लेकिन फ़िल्टर वाला जो ऑप्शन होता है उसमें हम ऐसे नहीं दे सकते, उसको अलग से फ़िल्टर वाले सेक्शन में रखते हैं, उसको दिखाते हैं। अभी सबसे पहले हमने यहाँ पे डाटा ले लिया है। डाटा देख सकते हैं, इंडेक्स, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, जेंडर, एज ग्रुप, डेट, मंथ, क्वांटिटी, अमाउंट और शिप डेट। ठीक है, शीट 2 ये हमने डाटा इंपोर्ट कर लिया है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चार्ट इंसर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पाई चार्ट ले लेते हैं, उसमें डालेंगे हम वैल्यूज़ में डाल देते हैं अमाउंट। हमें अमाउंट देखना है यहाँ पे जेंडर एज ग्रुप के हिसाब से। तो हमारा देख सकते हैं आप ये एक चार्ट बन के रेडी है। ऐसे ही हम एक और ले लेते हैं, ये ले लेते हैं क्लस्टर्ड बार चार्ट। इसको रखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, और इसमें हम एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे डाल देते हैं हम जेंडर, और एक्स एक्सिस पे डालेंगे हम अमाउंट। तो हमारा ये सेकंड ग्राफ बन के रेडी है। ठीक है, उसके बाद एक और ले लेते हैं हम यहाँ से, ये ट्री मैप ले लेते हैं। ट्री मैप हम देखते हैं, जैसे हमें अमाउंट देखना है, इसमें वैल्यूज़ में अमाउंट डालेंगे और हम इसको देखेंगे हम मंथ वाइज, मंथ को डाल देते हैं हम यहाँ पे कैटेगरी में। तो ये हमारा थर्ड चार्ट हमारा बन के रेडी है। ठीक है, तो देखो 3 चार्ट हमने बना लिया, हमें इसमें फ़िल्टर लगाना है। फ़िल्टर लगाने के लिए ऑप्शन देख सकते हैं आप यहाँ पे दिए गए हैं। अब जैसे हमें यहाँ पे देखो फ़िल्टर का ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पे फ़िल्टर वाले सेक्शन में, फ़िल्टर ऑन दिस पेज, फ़िल्टर ऑन ऑल पेज। ठीक है, तो जैसे हम फ़िल्टर डाल देते हैं यहाँ पे कि हमें एज ग्रुप के हिसाब से देखना है डाटा, फ़िल्टर ऑन दिस पेज डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 ऑप्शन थे ना, फ़िल्टर ऑन दिस पेज और फ़िल्टर ऑन ऑल पेजेस। यहाँ पे अभी एक पेज है तो हम ये वाला सेक्शन यूज़ करेंगे, फ़िल्टर ऑन दिस पेज। अगर एक से ज़्यादा होते हैं तब हम इसका यूज़ करते हैं जो फ़िल्टर ऑन ऑल पेजेस। ठीक है, तो सिंगल पेज है हमारे पास इसलिए हमने सिंगल पेज वाले में डाल दिया है फ़िल्टर।
जैसे हम एडल्ट पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं इसने फ़िल्टर कर दिया यहाँ पे एडल्ट के हिसाब से, ठीक है, एडल्ट के हिसाब से फ़िल्टर कर दिया इसने। ऐसे ही हम जैसे टीनेजर्स पे करेंगे तो टीनेजर्स के हिसाब से डाटा दिखा देगा। अब इसमें हम देखो यहाँ पे डाटा लेबल ऑन नहीं कर रखा है हमने, तो सबसे पहले फ़िल्टर ऑल कर लेते हैं, यहाँ से इसको उठा देते हैं। तो ये हमारे चार्ट है, हमने अभी डाटा लेबल ऑन नहीं किया है। देखो डाटा लेबल ऑन कर दे तो ये वैल्यू दिखा देगा इसमें साथ के साथ ये कि कौन से मंथ में कौन सी कितनी वैल्यू है। और ऐसे ही मैन और जेंडर वाले में देख लेते हैं, ऐसे इसमें दिखा देगा डाटा, ठीक है। इसमें तो ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे 1K 4K 21K, ठीक है। तो ये डाटा कॉल आउट हमने कर लिया है यहाँ पे। ऐसे देखो फ़िल्टर जो है ना हम ऐसे यूज़ करते हैं फ़िल्टर वाले ऑप्शन में। जैसे हमने अभी एज ग्रुप पे फ़िल्टर लगाया, सीनियर का देखना तो हमारे सीनियर का सारा डाटा आ गया निकल के, इस मंथ में सीनियर को डाटा सेल हुई है। और ये जेंडर वाइज दिखा दिया कि सीनियर जेंडर जो है ऐसे ऐसे इतनी इतनी क्वांटिटी गई है, मतलब अमाउंट। और ऐसे हमारा देखो यहाँ पे दिखा दिया इसमें 4K गया है हमारा, किसमें, सीनियर में, ठीक है। फ़िल्टर का यूज़ हम ऐसे करते हैं। लेकिन जब हम एक से ज़्यादा फ़िल्टर लगाने होते हैं उसका तो हम उसका काम जो है यहाँ पे फ़िल्टर में नहीं कर सकते प्रॉपर। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्लाइसर इंसर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं फ़िल्टर को, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक स्लाइसर इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। स्लाइसर इंसर्ट कर लिया। और ये स्लाइसर हम टाइल्स वाले फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम ये देखते हैं फर्स्ट वाला ही जो हमने दिया है, हम एज ग्रुप के हिसाब से देखते हैं फ़िल्टर। एक फ़िल्टर हमारा बन के रेडी है, ठीक है। ये हमारा सिंपल वाला स्लाइसर है, जो हमने सिंपल स्लाइसर लिया लिस्ट वाला। यहाँ पे एक और ऑप्शन है, देखो यहाँ पे बटन स्लाइसर, एक बटन स्लाइसर भी इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं और यहाँ से हम लेंगे इसमें, चलो जेंडर ले लेते हैं। जेंडर जो है ये हमारे देखो यहाँ पे आ गए, ये बटन स्लाइसर है और ये जो है हमारे ये सिंपल स्लाइसर है लिस्ट वाले। तो डैशबोर्ड में हम ये यूज़ करते हैं, सिंपल स्लाइसर ये है और ये बटन वाले हम ऐसे यूज़ करते हैं। जैसे हमें मैन का डाटा देखना तो मैन पर क्लिक कर देंगे तो हमारा सारा डाटा जो है मैन का फ़िल्टर हो जाएगा। और अगर मल्टीपल रिपोर्ट्स होंगी वो भी इससे फ़िल्टर हो जाएंगी, बट उसमें ना एक कंडीशन है कि हमारी जो यहाँ पे जो शीट्स हैं, वो जितनी शीट होंगी वो सारी शीट यहाँ पे कनेक्टेड होनी चाहिए आपस में, मतलब उनके बीच में रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए। उसके बाद ही इसका यूज़ कर पाएंगे हम सभी चार्ट्स वगैरह पे, ठीक है। ये मैन का डाटा दिखा दिया। ऐसे ही वुमेन पे क्लिक करेंगे तो वुमेन का दिखा देगा। ऐसे ही जैसे हम यहाँ पे सीनियर पे क्लिक करते हैं तो देखो सीनियर का डाटा है, हमें यहाँ पे देखो हम सिंपल फ़िल्टर जो यूज़ करा हमने यहाँ पे इसमें कर लिया। यहाँ पे हमें मल्टीपल फ़िल्टर देने हैं। जैसे हमें देखो इसको उठाते हैं, हमें इसमें डाटा देखना है कि हमें एडल्ट का डाटा देखना है। एडल्ट में एज ग्रुप जिनका एडल्ट हो और जेंडर उनका मेल हो। तो सबसे पहले करते हैं कि हमें एडल्ट देख लेते हैं, एडल्ट में आ गया डाटा। उसके बाद हमें चाहिए मैन। तो ये वो डाटा है जिनका एज ग्रुप जो है वो एडल्ट है और जो जेंडर जो है मैन है, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे सीनियर पे भी सेलेक्ट करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे देखो वैल्यू बढ़ रही है और सारा डाटा भी चेंज हो गया। बिकॉज इस बार इसने क्या करा है, सीनियर का डाटा उठाया और मैन का, सीनियर पे और मैन पे इसने एक साथ दो फिल्टर अप्लाई किए हैं इसमें, ठीक है। और इसमें ना एक से ज़्यादा भी फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं हम। जैसे हमें इसमें एडल्ट का और टीनेजर्स का देखना है तो एडल्ट पे क्लिक करेंगे तो और कंट्रोल दबाएंगे और उसके बाद टीनेजर्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो एक साथ इसने दो फिल्टर अप्लाई कर लिए एक ही सेक्शन में। जैसे एज ग्रुप में इसने दो फिल्टर उठा लिए यहाँ पे। और ऐसे हम इसमें ना जेंडर वाले में भी कर सकते हैं। जैसे अभी तो इसमें इसको उठा लेते हैं पहले। अभी तो इसमें क्या है, इसमें दो ही वो दिए गए हैं, मैन और वुमेन, ठीक है।
उसके अलावा हो सकते हैं इसमें कि मैन और वुमेन ये दो जेंडर हैं, इसमें एक और हो अदर के नाम से, और हमें देखना है कि जैसे अदर का नहीं देखना, हमें खाली मैन और वुमेन का देखना है। तो ऐसे जैसे मैन पे क्लिक करते हैं और कंट्रोल दबा के वुमेन पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो ये दोनों का डाटा दिखा देगा इसमें। ठीक है, ये दोनों फिल्टर हटा देते हैं यहाँ से। तो देख सकते हैं ये स्लाइसर और फिल्टर में डिफरेंस है कि फ़िल्टर जो है हमारा फ़िल्टर अलग से यहाँ सेक्शन में ऐड होता है, और जो स्लाइसर है वो हमारे डैशबोर्ड में लगाते हैं उसको डायरेक्ट, लाइक ए स्टिकर और चार्ट, जैसे चार्ट लगाते हैं और स्टिकर लगाते हैं KPIs वगैरह के लिए, ऐसे हम फ़िल्टर का सेक्शन दे सकते हैं अपने डैशबोर्ड में। तो बेसिक डिफरेंस इनका यही था स्लाइसर में और फिल्टर में। स्लाइसर और फिल्टर का डिफरेंस यही था, ये हमने चार्ट में भी अप्लाई करके देखनी है। तो और ये ना जैसे हम जब मल्टीपल फाइल्स होती हैं ना, तब हम स्लाइसर का यूज़ करते हैं मोस्टली। जब हमारे पास मल्टीपल फाइल्स होती हैं और तब हम इनका स्लाइसर का ज़्यादा यूज़ करते हैं, फ़िल्टर का यूज़ नहीं करते, क्योंकि डैशबोर्ड में जो है जब जैसे 4-5 या उससे ज़्यादा भी फाइल्स होते हैं तो एक साथ उनमें जब रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे हम, तो सारा डाटा हमारा एक साथ यूज़ हो जाएगा इसमें डैशबोर्ड में। जैसे हमें 5 जैसे कंपनी में पूरा डाटा है सेल परचेज और क्या कहते हैं डिस्पैच का, ऐसे ही 5 फाइल्स का डाटा है, और हम 5 फाइल्स के डाटा को मिला के हमने डैशबोर्ड क्रिएट कर लिया यहाँ पे, और उस पर हमें फ़िल्टर लगाना है मल्टीपल। जैसे यहाँ पे हमने अभी 2 ही स्लाइसर लिए हैं, यहाँ पे कितने भी स्लाइसर ले सकते हैं, उसके लिए हम स्लाइसर का यूज़ करते हैं, फ़िल्टर वहाँ पे काम नहीं करेंगे हमारे। स्लाइसर का ही बेस्ट ऑप्शन माना जाता है उस टाइम पे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखना है, वो स्लाइसर जब भी यूज़ होंगे मल्टीपल फाइल्स में, जो हमारे जो हैं शीट्स में रिलेशनशिप बिल्ड होंगे, कनेक्शन जब होंगे तभी उसका यूज़ कर पाएंगे हम। तो स्लाइसर का ही हम ज़्यादा यूज़ करते हैं डैशबोर्ड में, फ़िल्टर का कम यूज़ होता है। बाकी दोनों का काम सेम होता है, डाटा को फ़िल्टर करने के लिए ही यूज़ किया जाता है, फ़िल्टर को भी और स्लाइसर को भी। तो स्लाइसर और फिल्टर में इतना ही था। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन पावर BI। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डाटा इंपोर्ट कर लिया है। टेबल व्यू में जाके अपना डाटा देख लेते हैं। इसमें दिया गया है इंडेक्स, ऑर्डर ID, कस्टमर ID, जेंडर, एज ग्रुप, डेट, मंथ, क्वांटिटी, अमाउंट और शिप सिटी। शीट 2 वाली शीट है, जो हमारी प्रीवियस डाटा था उसी में से हमने शीट उठाई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे होम पे जाते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो होती है वो हमेशा टेबल पे ही लगती है, तो उसके लिए हम एक टेबल इंसर्ट कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ से टेबल ले लेते हैं, इसका थोड़ा साइज इंक्रीज़ कर लेते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद हमें इस टेबल में चाहिए, जैसे मंथ चाहिए, मंथ वाइज हमें क्वांटिटी और अमाउंट देखना है। तो सबसे पहले हमने मंथ ले लिया, उसके बाद हमें इसमें चाहिए क्वांटिटी, और उसके बाद चाहिए हमें अमाउंट। ठीक है, ये 3 चीज़ चाहिए हमें। तो इस डाटा पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसका प्रॉपर उसमें कर लेते हैं, इसका साइज़ वगैरह इंक्रीज़। तो इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन है फॉर्मेट योर विजुअल, इस पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हम हेडर का साइज़ इंक्रीज़ करते हैं। ये हेडर होता है, ये वैल्यूज़ होती है हमारी। तो यहाँ पे कॉलम हेडर पे क्लिक करते हैं, इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं, हमसे 25 कर लेंगे। ठीक है, उसको बोल्ड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये वैल्यू जो है हम वैल्यू का भी ऐसे ही साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं। वैल्यू पर क्लिक करके इसको कर देते हैं 22। ठीक है, तो देख सकते हैं, तो ये हमारी प्रॉपर एक टेबल बन के आ गई है। इसमें हम अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं फॉर्मेट योर विजुअल पे, टेबल पे क्लिक करके फॉर्मेट योर विजुअल पे जाना है। उसमें ना एक नीचे ऑप्शन है, देखो यहाँ पे सेल एलिमेंट। ये जो विजुअल्स हैं इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, हर चीज़ की मतलब सेटिंग करने के लिए होता है। इनका साइज़ इंक्रीज़ करना है, अलाइनमेंट सेट करना है, वो सब इसमें होता है। जितने सारे ऑप्शन होते हैं इसमें सारे हैं। ठीक है, लेकिन हमारा ये टॉपिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर है, तो हम इसमें खाली कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखेंगे, बाकी ये चीज़ें हम आगे कवर करेंगे उसमें। तो यहाँ पे देखो सेल एलिमेंट ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे। तो ये कह रहा है कि हमें
अप्लाई सेटिंग टू सीरीज़, हमें कौन से कॉलम पे फॉर्मेटिंग करनी है। तो इस सबसे पहले हम देखते हैं क्वांटिटी पे हमें करनी है। क्वांटिटी पे हमें करनी है, देखो इसमें एक बार सबसे पहले बैकग्राउंड ऑन करते हैं हम। उसके बाद क्या कर दिया इसने, देखो कंडीशन इसने सेम रखी है क्योंकि इसमें फॉर्मेटिंग देखो सेम है ब्लू ब्लू, क्योंकि यहाँ पे ना क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल सेम है, कांस्टेंट है। तो इसको बंद कर लेते हैं, इसमें हम प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। इसमें अमाउंट में देखेंगे, ठीक है, अमाउंट वाले सेक्शन में उठा लेते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी की बजाय अमाउंट ले लेते हैं। देखो यहाँ से अमाउंट वाले सेक्शन में बैकग्राउंड ऑन करेंगे हम, तो देख सकते हैं इसमें इसने पता क्या किया, ये फॉर्मेटिंग कर दिया है। जो सबसे हाई वैल्यू है वो ज़्यादा डार्क है, उससे लो लो मतलब लो होते चले जाएगा, तो उसका जो कलर है वो लाइट होता चला जाएगा। अभी आपको मिक्स दिखने हैं, तो एक बार इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। देखो जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो सबसे ऊपर है, सबसे डार्क है, उससे कम है वो थोड़ा लाइट, उससे नीचे थोड़ा लाइट, और वैल्यू भी डिक्रीज़ होती जा रही है। जो सबसे कम है 1526 है, यहाँ पे बिल्कुल लाइट कलर है, और जो 3015 है ये बिल्कुल डार्क है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑप्शन जो था वो बैकग्राउंड कलर का था, ठीक है। इसमें इसने सिंगल कलर के हिसाब से कर दिया डिफाइन कलर। अगर आपको चेंज करना तो इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है इसने देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, रूल्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है। मिनिमम कितनी वैल्यू है, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में केस बना के जो फॉर्मेटिंग करते हैं वो यहाँ से होगी, ठीक है। और कलर वगैरह चेंज करना तो देखो यहाँ से अगर हम यहाँ पे रेड ले लेते हैं, रेड टू ब्लू, तो देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू है वहाँ पे रेड हो गया, जो सबसे कम है बिल्कुल लाइट कलर का है और ब्लू शेड है उसमें थोड़ी थोड़ी, तो ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में ही था बैकग्राउंड कलर। इस कलरिंग वाला ऑप्शन ऑन करेंगे तो ये ऐसे कलर में दिखा देगा ये। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फ़ॉन्ट कलर, तो पहले इसको हम डिसेबल कर लेते हैं वापस। सिंपल वापस वाले फॉर्मेट में आ गया जो स्टार्टिंग में था। फ़ॉन्ट कलर पर क्लिक करते हैं, तो ये इसने सेम वही केस किया, बट इसमें ना सेल को इसने कलर नहीं किया, खाली वैल्यू को कलर किया है, ठीक है। देखो अभी तो मिक्स है, इसको अगर हम डिसेंडिंग में करते हैं तो सबसे जो ज़्यादा वैल्यू है वो डार्क है, जो सबसे लाइट है, जो सबसे कम वैल्यू है बिल्कुल लाइट है। देखो 1500, ये 28 से 26 से बिल्कुल दिख भी नहीं रहा है क्या है, ठीक है। तो ये वैल्यू के ऊपर इसने फॉर्मेटिंग करी है। इसको बंद करते हैं। उसके बाद देखते हैं बार, डाटा बार्स। ये देखो जिसमें डाटा बार्स को ऑन करेंगे तो यहाँ पे बार्स के हिसाब से फॉर्मेटिंग दिखा देगा। कलर सेम है, बट जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है उसका सबसे ज़्यादा वाइड बार मिलेगा आपको, जिसकी सबसे कम वैल्यू है उसकी बिल्कुल सबसे कम बार मिलेगा, ठीक है। तो ये बार के हिसाब से फॉर्मेटिंग करने के लिए होता है। कलर आपको यहाँ से मिल ही जाएंगे, यहाँ से ऑन चेंज कर लेना अपना। जैसे यहाँ से हम येलो ले लेते हैं, ओके करते हैं, तो ये येलो वाले शेड इसमें आ जाएगी। इसको ऑफ करते हैं। अब देखते हैं इसमें ना कुछ आइकन्स के हिसाब से भी होती है। देखो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है वहाँ पे ग्रीन है, जो मीडियम रेंज में है वो येलो है, और बिल्कुल जो कम है वो रेड है। इसने आइकन के हिसाब से फॉर्मेटिंग कर दी है। आइकन यहाँ से और भी ले सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे हम, देख सकते हैं यहाँ से हम आइकन वगैरह चेंज कर सकते हैं। एरो भी ले सकते हैं यहाँ पे, ये रेंज वाला भी ले सकते हैं। जैसे हम ये ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है, ओके करते हैं। तो देख सकते हैं आप जिसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू हो, रेंज हमारी फुल है। इसको देखो डिसेंडिंग में करते हैं, उसके बाद प्रॉपर समझ में आएगा। देखो सबसे ज़्यादा जिसमें वैल्यू है वो रेंज फुल है, उससे कम थोड़ा डिक्रीज होती जा रही है। जितनी की वैल्यू कम होती जाएगी उसकी रेंज जितनी कम होती चली जाएगी। जिसकी सबसे कम वैल्यू है वहाँ पे बिल्कुल रेंज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये आइकन्स हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें से, ठीक है। और यहाँ पे इफ़ वैल्यू वाली कंडीशन भी अपने हिसाब से लगा सकते हैं। जैसे एक्सेल वाले फॉर्मेट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती थी ना, सेम वही है, बस जैसे उसमें फॉर्मूला लगता था यहाँ पे, मतलब उसमें फॉर्मूला लगा सकते थे, बट इसमें डायरेक्ट हो जाएगी यहाँ से। यहाँ पे इसमें वैल्यू डालनी है हमें, ठीक है, कि कौन सा चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू,
या ब्लैंक हो, ठीक है। यहाँ से जो है वो प्रॉपर इसमें हम केस बना के डाल सकते हैं फॉर्मेटिंग प्रॉपर। जैसे इसने अभी ऑटोमेटिकली इसने 4-5 केस बना दिए हैं इसमें बार्स के स्टाइल के हिसाब से। जैसे नीचे करते हैं एक बार इसको। सबसे पहले ये वाला था इसमें, ठीक है, ये वाला ले लेते हैं हम। इसने 3 कलर्स में डिवाइड कर दिया है ये। सबसे ज़्यादा है वो ग्रीन, जो मीडियम है वो येलो, और जो बिल्कुल लो रेंज है वो रेड इसने कर दिया है। इस पर क्लिक करते हैं, देखो तो यहाँ पे इसने क्या करा, ऑटोमेटिक इसने 3 केस बना दिए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0, नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसके बाद इसने परसेंटेज 30, ठीक है। इसने मतलब यहाँ से जो 0 से 30 की रेंज है वहाँ पे इसने रेड कर दिया है। ये परसेंटेज के हिसाब से लिया है इसने, जहाँ पे 0 से लेके 33% के बीच में वहाँ पे इसने रेड कर दिया है, ठीक है। और जहाँ पे 33 से 67 के बीच में वहाँ पे इसने येलो कलर दे दिया है। और जहाँ पे 67 से लेकर 100 के बीच में वहाँ पे इसने हरा ग्रीन कलर कर दिया है। यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे ये ले लेते हैं एक बार। अब देखो यहाँ से क्लिक करते हैं तो जो सबसे ज़्यादा वैल्यू थी इसने, जो 67 से ऊपर थे, वहाँ पे इसने क्या कर दिया, ये वाला आइकन दे दिया है पाई चार्ट वाला, ठीक है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये सब है। इसमें रूल्स वगैरह हम अपने हिसाब से ही बना सकते हैं और फॉर्मेटिंग अपने प्रॉपर अपने तरीके से कर सकते हैं। इसमें आइकन्स के हिसाब से भी, बैकग्राउंड कलर के हिसाब से भी। कलर वाले में भी सेम यही केस है। कलर वाले में इसने देखो यहाँ पे है लो वैल्यू और हाई वैल्यू, ठीक है। इसमें हम कस्टम भी कर सकते हैं यहाँ पे कि कितनी वैल्यू से कम हो, कम से कम इतनी वैल्यू हो, और ज़्यादा से ज़्यादा हाई वैल्यू के लिए यहाँ से कस्टम कर सकते हैं इधर वाले से, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं हम। इसको करते हैं कैंसिल, ठीक है। अब इस हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ना ये 5 ही ऑप्शन थे। ये वाला वेब यूआरएल ये छोड़ देते हैं हम, इसका यूज़ नहीं होता। तो हमने 4 ऑप्शन जो है ये प्रॉपर इसमें करके देख लिए हैं। हमने जो फॉर्मेटिंग करी है ये सम ऑफ अमाउंट पे किया है, क्योंकि क्वांटिटी वाले केस में जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं लगी, क्योंकि इसमें ना कॉन्स्टेंट है सब। क्वांटिटी हर मंथ में जो है 3 सेल हो रही है, लेकिन अमाउंट डिफरेंट है। तो अमाउंट जहाँ पे वैल्यू डिफरेंट होंगी वहीं पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। सेम कांस्टेंट वैल्यू पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ होगा नहीं, बिकॉज इसमें ना आपको सेम कलर दिखाएगा। जैसे क्वांटिटी भी करा, हम बार्स कर लेते हैं, देखो बार में भी बराबर आ रहा है सबका 3। कलर में करेंगे कलर भी सेम आएगा, क्योंकि इसमें जो है क्वांटिटी हमारी कांस्टेंट है। तो जहाँ पे वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, डिफरेंट होती है, वहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई होती है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर इतना ही था। बाकी फॉर्मूले वगैरह की इसमें मतलब कंडीशन आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। जैसे अमाउंट वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बैकग्राउंड ऑन कर रखा है। यहाँ पे वैल्यूज़ वगैरह डाल सकते हो आप कि कितनी वैल्यू के हिसाब से हम कंडीशन दे सकते हैं इसमें बैकग्राउंड कलर में। और नीचे आइकन्स वगैरह में वहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही सेम रहेगी। वैल्यू के भी आप ही लेता है ये कंडीशन,